ओम शांति। आपका प्रश्न है कि आपके अनुभव जो सबसे पहले आपको हुआ वो जानना है कि ऐसा क्या अनुभव हुआ जिससे एकदम आप में परिवर्तन हुआ और निश्चय हुआ और यहाँ तक पहुँचे। 14 ऑडियो जो आपकी है वो भी नहीं मिली है, तो वो भी मुझे चाहिए। उत्तर है, जीवन में कुछ भी एकदम नहीं होता है, लेकिन जब भी हमें बाबा का मैसेज मिलता है तो हर समय टचिंग होती है और हम आगे बढ़ते हैं, जिनको शिव बाबा कहते हैं सेकंड में जीवन मुक्ति। तो जब हमने पहली बार ये प्रदर्शनी शिव मंदिर में अटेंड की तो उसमें शिव और शंकर दोनों अलग है, वो बात हमें टच कर गई, क्योंकि हमेशा हमारे अंदर भगवान के बारे में बहुत सारे दुविधाएं थी और यही कंफ्यूजन था कि अगर भगवान एक है, निराकार है, वो ऊपर रहता है, वो अजन्मा है, तो ये सब बातें हमने कई बार शास्त्रों में भी पढ़ी है। लेकिन जब हम देवी देवताओं को देखते थे तो इतने सारे देवी देवताएं, तो वो तो जन्म लिया ही होगा, क्योंकि जिसका शरीर है वो ऐसे तो नहीं आ जाता। तो जो और जन्म मरण से भी वो बाहर नहीं निकल सकता, माना जिसका जन्म है उसकी मृत्यु भी निश्चित है। तो ऐसी कई बातें थी जो हमें हमेशा कंफ्यूज करती थी। तो ये जब हमने सुना कि शिव अलग है और शंकर अलग है तो वो टच हुआ। फिर जब हम उस टचिंग से 7 डेज शिविर अटेंड की तो फिर उसमें लंबी कहानी है, वो तो आप यूट्यूब पर हमारी लौकिक से अलौकिक जीवन का परिवर्तन कैसे हुआ उसकी हम वीडियो बना रहे हैं। और 15 ऑडियो तीव्र पुरुषार्थ ग्रुप में भी आती है, जो हमने युक्ति युक्त और योग युक्त रहकर इस गृहस्थ में सबके साथ रहते यहाँ तक पहुँचे, वो भी तीव्र पुरुषार्थ ग्रुप में आती है। तो वो आप उसमें डिटेल में सुन सकते हैं। चैनल का नाम है शिव शक्ति मेडिटेशन बीके कुसुम। फिर सब्सक्राइब करेंगे तो प्लेलिस्ट में जाएंगे, वहाँ आपको सब कुछ ग्रुप वाइज मिलेगा, तो ये भी आपको परिचय में हमारा मिलेगा। तो बात चल रही थी कि जब हमने 7 डेज शिविर की तो फिर टचिंग हुआ। हमें वैसे तो योग आता नहीं था, लेकिन हम श्री कृष्ण को मानते थे, रोज 2 माला भी करने जाते थे, मंदिर में पूजा पाठ करते थे और श्री कृष्ण के लिए जैसे पागल थे। और हम हमेशा मंदिर में जाके यही कहते थे कि हमें तो आपके साथ ही आना है, दूसरा कुछ नहीं चाहिए। तो ऐसे हम श्री कृष्ण के पीछे पड़े थे। तो जब हमने मुरली अटेंड करना शुरू किया तो बाबा के कमरे में रोज बैठने को दीदी ने बताया था और कहा आपको जो बात करनी है करो, क्योंकि योग तो आता नहीं था। तो हम वही दोहराते थे जो मंदिर में दोहराते थे। तो बहुत दिनों के बाद एक दिन हमें ब्रह्मा बाबा में श्री कृष्ण दिखाई दिया और अंदर से एक जैसे प्रेरणा मिली, एक एक अंदर से टचिंग हुई कि तू जिनको ढूंढ रही है वो मैं ही हूँ, आगे बढ़। बस इस चीज मेरे को अंदर छप गई और उसी दिन से
हमने भक्ति भी छोड़ दी, और जो भी मंदिर मूर्ति जो कुछ था वो किसी को चाहिए था, वो भी इंडिया से आए थे और उसको चाहिए था, तो हमने ये सब दे दिया। तो वो लास्ट दिन था हमारे लिए भक्ति का। तो ऐसे हमने ये टचिंग हुई। तीसरी टचिंग हुई अवतरण के समय। हमें स्टेज पर जाने का मौका मिलता था फॉरेनर्स की रीति से, बाप दादा की दृष्टि लेने के लिए। तो वहाँ भी हमें बहुत अच्छे अनुभव हुए, और ये सब बातें हमने यूट्यूब पर रखी है। और मुरली की एक एक बात को जब हम समझने का प्रयत्न किया, तो एक एक बात को हम मंथन करके उसको, उसके राज को समझने का प्रयत्न करते थे। और इससे शिव बाबा जैसा है वैसा उनको हमने पहचाना, और देवता और भगवान के बीच का जो तफावत है, अंतर है, वो समझ में आ गया, और निश्चय और दृढ़ता आ गई। ऐसे शिव बाबा ने समय प्रति समय हमारे साथ रहकर बुद्धि का ताला खोला, योग सिखाया, योग के प्रयोग सिखाए, सेवा भी बताई, सिखाई। ये सब बातें हमने लौकिक अवलौकिक जीवन का जो रखा है उसमें आपको मिलेगा। बहुत डिटेल में हम जा रहे हैं उसमें, तो आप वहाँ सुन सकते हैं। और ये मुरली के पॉइंट जो हम रोज लिखते थे, 5 पॉइंट निकाल कर उसका मंथन करते थे, और उसकी वजह से जो टच हुआ, तो हमने 2001 में हमारी जॉब जनरल मैनेजर की थी, वो सब लग्जरियस लाइफ छोड़ दी, एक जात के छोड़ दी, और उसके लिए भी हमने योग के प्रयोग किए, क्योंकि घर में हम 5 थे, तो पांचों को तैयार करना डिफिकल्ट था। तो वो भी योग के प्रयोग से ऐसा सब कुछ अच्छा हो गया, जो हम 2001 में रिटायर होकर, माना जल्दी जल्दी सब कुछ छोड़कर इस कार्य में लग गए। बस पुरुषार्थ, और इस बातों को हमें औरों को समझानी थी, दुनिया के सामने रखनी थी कि जो हमें मिला है वो सबको मिले, यही शुभ भावना थी। और उसके लिए हमें समय भी चाहिए, इसीलिए हमने छोड़ा। और वैसे भी जब हम उनके बच्चे बने, तब हमारी इतनी तरक्की हुई, क्योंकि बाबा को जल्दी जल्दी शायद रिटायर कराना था और सेवा में लगवाना था, तो बहुत अच्छी तरक्की हुई, और थोड़े समय में हमारे पास बहुत अच्छा फाइनेंशियली सब कुछ अच्छा सेट हो गया। और इसकी वजह से हमने डिसाइड किया कि अभी क्या चाहिए, पेट को तो 2 रोटी ही चाहिए, सिंपल लिविंग एंड हाई थिंकिंग करो। बस इस दिन से हम इस दुनियावी चीजों से मुक्त हुए। अर्थात ये नहीं है कि हमने सब कुछ छोड़ दिया, सिर्फ जॉब छोड़ी और लग्जरियस लाइफ को कम करने का प्रयत्न किया। तो ऐसे हम धीरे धीरे आगे बढ़े, और हम जो कुछ बता रहे हैं यूट्यूब द्वारा, सभी ग्रुप में, जो भी ग्रुप खोले हैं, वो भी हम जो करते हैं वही सबको सिखा रहे हैं, जिससे सभी बाबा के बच्चे जल्दी जल्दी आगे बढ़े और अपना अपना पद प्राप्त करें। और साथ साथ न जो भी बच्चे अभी तक नहीं पहुंचे हैं, वो भी, उसको भी मैसेज मिले। ऐसे ही हमारी हमेशा शुभ भावना रहती है। तो आप अभी यूट्यूब पर डिटेल में समझ सकते हैं, और तीव्र पुरुषार्थ ग्रुप में हर महीने रखते हैं, तो आपको मिलनी ही चाहिए। आजकल तो वीडियो जैसी बनाई है, इसीलिए आप सेव भी कर सकते हैं, पेन ड्राइव में भी ले सकते हो, और उसमें से फिर पॉइंट लिखकर
उसको प्रैक्टिकल करना है। सिर्फ सुनने से कुछ नहीं होगा। सुनो, समझो, बुद्धि में धारण करो और जीवन में प्रैक्टिकल में लाओ। तब ये हमारे में परिवर्तन आता है, क्योंकि हमारे साथ न्यूरॉन, हार्मोन, सेल्स, डीएनए, बायोलॉजिकल क्लॉक, स्लीप साइकिल, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, बहुत कुछ जुड़ा है। इसीलिए ये सब सेट कैसे करना है और उसकी भी डिटेल हमने यूट्यूब पर रखी है, तो आप वो सुन सकते हैं, समझ सकते हैं, और उसमें से जो कुछ समझ में ना आए वो आप पूछ सकते हैं। साथ साथ लाइक, शेयर और कमेंट भी कीजिए। इससे आपका दुआ का खाता बढ़ेगा और आप जल्दी जल्दी आगे बढ़ेंगे। और ये कमेंट ऐसी होनी चाहिए जिससे अनेकों को प्रेरणा मिले और बाबा का मैसेज मिले, उसको फायदा हो, तब दुआ मिलती है। सिर्फ ओम शांति, गुड मॉर्निंग करने से दुआ नहीं मिलती है। ठीक है। ओम शांति।